नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटी विद भास्कर में। आज हम पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरी एंड इट्स फॉर्मेशन पार्ट 3, यानी कि भारत एवं उसके संघ राज्य क्षेत्रों का निर्माण। इसके भाग 1 और भाग 2 बनाए जा चुके हैं, जो कि आप देख लीजिएगा। तीसरा भाग मैं यहाँ पे बताऊंगा और एक भाग और इसके बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम देशी रियासतों के निर्माण, विलय और इत्यादि के बारे में देखेंगे। एक और चीज़ दोस्तों, आपसे अब अपील है कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ये आप ज़रूर करें। किसी भी चैनल पे, किसी भी लेवल पे आप चाहते हैं तो इसे आप शेयर कर सकते हैं। आप निश्चिंत रहें, पूर्ण रूप से सक्षमता के साथ किसी भी स्तर तक के प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे दिया जाएगा। आप यूपीएससी से संबंधित कोई प्रश्न चाहते हैं, आप वो पूछ सकते हैं। आप किसी स्टेट पीएससी से संबंधित चाहते हैं प्रश्न, वो सारे पूछ सकते हैं। आप यूजीसी नेट से संबंधित कोई भी प्रश्न चाहते हैं, वो सारे पूछे जा सकते हैं। वनडे एग्जाम के किसी भी प्रकार के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इस कारण से आप वहाँ पे भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि बड़े स्तर पे चैनल हैं। तो अगर आप उन ग्रुप में जुड़े हुए हैं या कुछ है तो आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त। अगले उस पर चलते हैं, हम जरा देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें सबसे पहले तो हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर आर्टिकल 4 जो है वो क्या कहता है और किस तरीके से राज्यों का निर्माण संविधान संशोधन नहीं माना जाता और इसके फायदे और नुकसान क्या है। जब आर्टिकल 4 के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार, यानी कि आर्टिकल 4 के अनुसार, ये डिक्लेयर करता है दैट लॉज मेड फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों इत्यादि में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन, यानी कि उसके क्षेत्र सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368, यानी संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। किसी भी राज्य, सीमा, क्षेत्र इत्यादि में परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यहीं पे देखिएगा, कुछ किताबें जो आपकी मिलेंगी वो 3 प्रकार के संविधान संशोधन की बात करती हैं, लेकिन मुख्य रूप से संविधान संशोधन 2 ही प्रकार के हैं। ये एक चीज ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान देना है कि किसी भी राज्य के किसी भी प्रकार के उसमें नाम और सीमा क्षेत्र में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब जो भी परिवर्तन है वो अनुच्छेद 2 और 3 में दिए गए हैं। इस बारे में आपके पहले ही वीडियो जो बनाई जा चुकी हैं आप वो देख लीजिएगा। संघ एवं भारत, उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी वगैरह जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में बने हैं उनको देख लीजिएगा। उसके बाद इसके कुछ फायदे और नुकसान हम देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों संविधान में वर्णन कर दिया गया कि भारत में जितने भी राज्य हैं या कोई नया राज्य बनाया जाए या कोई राज्य जोड़ा जाए उसमें संविधान संशोधन नहीं किया जाए, मतलब उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसके फायदे और नुकसान क्या है जब इस बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कहना क्या चाह रहा है, तो सिंपल सी बात है कि दिस मीन्स दैट सच लॉज कैन बी पास्ड बाय ए सिंपल मेजोरिटी, यानी कि यदि ये संविधान संशोधन नहीं है तो संविधान संशोधन ना होने का मतलब है कि कोई भी विधेयक जिस तरीके से साधारण तरीके से पास होता है, आज आगे ये सारी चीजें जिनको नहीं पता उनको बताऊंगा कैसे बिल पास होते हैं, तो जैसे जैसे वीडियो आएंगे उसमें हम समझेंगे सब। तो यहां पे कह रहा है सिंपल मेजोरिटी। यहां पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है। उपस्थित एवं मत देने वालों का 50% +1 वोटिंग, यानी कि जितने लोग उस दिन लोकसभा में प्रेजेंट हैं उसका बहुमत का 50% +1, यानी वर्तमान में गवर्नमेंट के पास 310 के लगभग सांसद हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि सरकार को चाहिए 273 का बहुमत, अब उस दिन 273 का 50% और +1 यदि सपोर्ट में वोट दे दे तो ये बिल पास हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि हमें राज्यों के सीमा क्षेत्र इत्यादि में निर्माण करने के लिए बस एक सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है, यानी सिर्फ 50% और 1 की जरूरत है। इस कारण से यहां कह दिया गया है कि इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इस सिंपल मेजोरिटी से फायदा क्या पड़ गया उस चीज को देखें जरा। इसके जो एडवांटेजेस हैं उनका क्या सबसे बड़ा फायदा है, ध्यान दीजिए। संविधान संशोधन 2 प्रकार से हैं जो मैंने पहले ही बताया आपको। 3 प्रकार से कुछ जगहों पे मिलेंगे, 3 प्रकार संविधान संशोधन नहीं है। संविधान संशोधन 2 ही प्रकार के हैं, 368 में जो वर्णन है।
तीन प्रकार के मिलते हैं कि साधारण बहुमत से, फिर विशेष बहुमत से, और विशेष बहुमत और आधी विधानसभाओं के समर्थन से। लेकिन ऐसा नहीं है, दो ही प्रकार के संविधान संशोधन 368 में वर्णन किए गए हैं। तो कैसे हैं? विशेष बहुमत से यानी 2/3 बहुमत से होने वाले संशोधन, और विशेष बहुमत तथा आधी विधानसभाओं के समर्थन से। आधे से अधिक नहीं, आधी विधानसभाओं के समर्थन से। ध्यान रहे, आधी से अधिक का मतलब गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए कहीं पे 30 विधानसभाएं हैं, तो आधी से यानी 30 विधानसभाओं का मतलब है कि जितने राज्यों में विधानसभाएं हैं। तो मान लीजिए कि अगर आधे से अधिक कह देगा तो इसका मतलब है कि आपको 16 चाहिए, लेकिन अगर आधी विधानसभाएं कह देगा तो इसका मतलब है आपको 15 चाहिए। पॉलिटी में बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रखिएगा अपने आप को, खासकर यदि यूपीएससी और पीएससी से संबंधित आप कहीं पे तैयारी कर रहे हैं। तो छोटे वनडे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी मैं इसी के साथ बताता जाऊंगा। आपके सारे डाउट्स और सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे इन्हीं से, और मैं करके बताऊंगा अभी आपको। तो दो प्रकार के तरीके हमने देखे, एक 2/3 यानी 2/3 मेजोरिटी से यानी विशेष बहुमत से होने वाले संशोधन स्पेशल मेजोरिटी से, दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ क्या लेजिस्लेचर, ठीक है, यानी कि आधी विधानसभाओं का बहुमत, ये चाहिए हमें। तो इसके एडवांटेज क्या हो गए? जब हम राज्य के नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हैं तो इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ नॉर्मल मेजोरिटी चाहिए। 2/3 का मतलब आप समझ रहे हैं, जब आप मान लीजिए किसी राज्य के उसमें संशोधन करना है सीमा क्षेत्र या नाम में, या फिर दूसरा राज्य का निर्माण करना है, तो जब हम साधारण बहुमत से जाने की कोशिश करेंगे, यानी साधारण बहुमत से यदि उस बिल को पास करना है, तो मान लीजिए कि उस दिन जो आपके यहाँ सांसद लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी ये बिल पास किया जा सकता है। पहले मान लीजिए कि हम लोकसभा की बात करें तो उस दिन मान लीजिए 350 सांसद उपस्थित हुए, तो 350 सांसद का अगर हमें साधारण बहुमत से पास करना है तो इसका सिर्फ 50% चाहिए और प्लस 1 ज्यादा चाहिए, यानी आपके 350 का आधा कर दीजिए आप, तो आपका आएगा 175, और इसमें एक वोट ज्यादा होना चाहिए, यानी कि अगर आपके 176 लोग इसकी तरफ हाँ कर देते हैं तो राज्य का निर्माण हो जाएगा और ये बिल पारित हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर 2/3 मेजोरिटी होती तो 350 का 2/3 अगर आप निकालते तो ये लगभग जाएगा 232 के समथिंग। इतने लोगों को हाँ करने की जरूरत पड़ती, इस कारण से ये बिल कठिन हो जाता। अब भारत में क्या है, बहुत सारे भाषाई स्तर पे लोग हैं, बहुत सारे सामाजिक स्तर पे लोग बटे हुए हैं, बहुत सारे धर्म बटे हुए हैं, इसलिए जिस समय राज्य बनाए गए थे और उसी समय ये अंदाजा लगा लिया गया था संविधान के समय कि भारत में बहुत बड़े राज्यों के निर्माण की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे धर्म भाषा क्षेत्र इत्यादि में राज्य बटे हुए हैं। इस कारण से छोटे छोटे राज्य बनाने पड़ेंगे, इस कारण से इसको क्या किया जाए, सिंपल मेजोरिटी के उसमें रख दिया जाए। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। इससे क्या होता है, द अथॉरिटी ऑफ स्टेट्स एंड स्मॉल स्टेट्स आर फॉर्म्ड। जो भी राज्य है, जहां तक आपने 2 और 3 में अनुच्छेद में पढ़ा कि राज्यों से पूछने की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति पूछता है, पूछना जरूरी है लेकिन उनका मत जानना जरूरी नहीं है। वो हाँ कह रहे हैं तब भी उसे अलग किया जा सकता है, ना कह रहे हैं तब भी अलग किया जा सकता है। तो इससे राज्यों की जो प्रभुसत्ता है वो समाप्त हो जाती है, यानी कि राज्यों की जो सॉवरेंटी है, जो स्टेट छोटे छोटे प्रांत बने हुए हैं वो समाप्त हो जाएंगे। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश चिल्ला रहे हैं कि हमें अलग मत करिए, हमारी डिवाइड मत करिए, लेकिन किया जा सकता है। दूसरी चीज, मान लीजिए कि सरकारें अलग अलग हैं तो उसका उपयोग किया जा सकता है। अगर विपक्ष में कोई अन्य सरकार बैठी हुई है किसी स्टेट में और केंद्र में कोई अन्य सरकार है तो उसका दुरुपयोग करके राज्य के उस हिस्से को, जो कि बहुत अच्छा उस स्टेट के लिए फायदेमंद था, वहां से अच्छा उनको रेवेन्यू मिलता था, उसको हटाया जा सकता है। तो ये सारे नुकसान हैं। दूसरा क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कि इसमें पॉलिटिसाइजेशन होता है, यानी उसका राजनीतिकरण होने लगता है। जहां जहां जैसी जैसी सरकारें हैं, और साथ में जैसे आप देख रहे होंगे कि मायावती जो थी वो मांग कर रही थी कि उत्तर प्रदेश को 3 भागों में मुख्य रूप से बांट दिया जाए, क्योंकि एक 3 भागों में एक आपका पूर्वांचल बांट दिया जाए, एक आपका बुंदेलखंड के रूप में बांट दिया जाए, एक आपका जो उत्तर प्रदेश है उसके रूप में बांट दिया जाए। उसका रीजन था कि एक क्षेत्र में जो उनका अपना समूह जिससे वो बिलोंग करती हैं उसकी दल प्रणाली ज़्यादा है, इसलिए वहाँ से क्या होगा, उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उनकी सामाजिक समूह वहाँ ज़्यादा रहता है। तो ये राजनीतिकरण के कारण छोटे छोटे राज्य हो जाते हैं, और छोटे छोटे जब राज्य होंगे तो उतनी ही विधानसभाओं का निर्माण करना पड़ेगा, उतने ही चुनाव के तरीके बदलने पड़ेंगे, और उतने से ज़्यादा डीएम और ये सारी चीज़ों की
वो करनी पड़ेगी, तो ये इसके एक नुकसान भी हैं। तो आज की वीडियो यहीं रही। जो वीडियो आपको समझ में ना आ रही हो, किसी भी तरीके की कोई क्वेश्चंस हो, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक भी दी होती है, आप उस पर क्वेश्चंस कर सकते हैं। शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अब आपकी आवश्यकता है थोड़ी मुझे, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे उतने ज़्यादा ही उत्तर वहाँ पे दिए जा सकते हैं। तो आपके नॉलेज में थोड़ा सा और इजाफा होगा। किस तरीके की वीडियोस बनानी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये भी आप मुझे थोड़ा सा सुझाव दे सकते हैं। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आप ये दें कि जब तेलंगाना को बनाया गया था, तो क्या तेलंगाना की विधानसभा ने तेलंगाना के निर्माण के लिए हाँ किया था या ना किया था? यानी उस समय आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना को बनाने में समर्थन कहा था या मना कर दिया था राष्ट्रपति से कि तेलंगाना का निर्माण मत कीजिए? ये कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा।